वेलकम क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपनी पुस्तिका का पाठ 15 जो कि है अव्यय। तो देखते हैं सबसे पहले कि क्या कहता है पाठ। अव्यय अथवा अविकारी शब्द क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उससे पहले आओ चर्चा करते हैं। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। यहाँ हमको एक चित्र गिवन है और उसके बारे में कुछ दिया हुआ है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण मंदिर के निकट रहता था, परंतु उसे मंदिर से गुजारे के लिए थोड़ा बहुत मिलता था। एक दिन ब्राह्मण अपनी आजीविका की चिंता के बारे में सोचता हुआ धीरे धीरे चलता जा रहा था। रास्ते में उसे एक धनी आदमी ने आटे से भरा एक बर्तन दिया। ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक घर आया। उसने अपने बिस्तर के आगे बर्तन रख दिया। खुशी के मारे उसका बुरा हाल था। उसने बर्तन को एक कपड़े से ढका और बिना खाए सो गया। वह आटे को बेचकर धनी आदमी बनने के सपने देखने लगा। सपना देखते देखते उसकी लात जोर से बर्तन पर लगी और सारा आटा बिखर गया। आटा बिखरने के साथ ही उसके सपने भी बिखर गए। बच्चों, कहानी में आए रंगीन शब्द जैसे के निकट, थोड़ा बहुत, धीरे धीरे, प्रसन्नता पूर्वक, के आगे, के मारे और जोर से, सभी शब्द अव्यय हैं, अर्थात वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, वाच्य, काल आदि के प्रभाव से परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय शब्दों को अविकारी शब्द भी कहते हैं। अव्यय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। अब हम देखते हैं अव्यय के भेद। अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है क्रिया विशेषण। यहाँ एक चित्र दी गई है, उसके बारे में कुछ लिखा है। चित्र में जो पहली महिला है वो कहती है, नेताजी अभी अभी आए हैं, वे मंच पर वहां खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। तो दूसरी महिला बोलती है, चलो हम भीड़ में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में अभी अभी, धीरे धीरे, वहां शब्द आए हैं। ये सभी शब्द अपने साथ आए क्रिया शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। इस प्रकार क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, वह झटपट सारे रसगुल्ले खा गई। शतुरमुख बहुत तेज दौड़ता है। उपर्युक्त वाक्यों में झटपट तथा बहुत तेज शब्द बता रहे हैं कि क्रिया कैसे हुई है, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण है अचानक, धीरे धीरे, एकाएक, शांतिपूर्वक, हंसता हुआ, सुखपूर्वक, जल्दी, तुरंत, अवश्य आदि। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया विशेषण के होने के समय का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे, तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं प्रतिदिन व्यायाम करती हूँ। उपर्युक्त वाक्यों में अभी और प्रतिदिन शब्द क्रिया के होने का समय बता रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण है आज, परसों, सदा, रोज, नित्य, तुरंत, फिर, बाद में, लगातार आदि। तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? बहन जी आप अंदर तो आइए। उपर्युक्त वाक्यों में यहाँ और अंदर शब्द क्रिया के स्थान के बारे में बता रहे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण है सर्वत्र, वहां, कहां, इधर, उधर, जहां, भीतर, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे आदि। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण यानी माप तोल का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे चोट लगने पर विकास बहुत रोया, गुड्डू थोड़ा थोड़ा चलने लगा है। उपर्युक्त वाक्यों में बहुत और थोड़ा थोड़ा शब्द क्रिया की मात्रा का बोध करा रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है तनिक, अधिक, पर्याप्त, काफी, खुद, बिल्कुल, जरा, थोड़ा, कम, अल्प आदि। अगला हमारे पास है संबंध बोधक। संबंध बोधक का अर्थ है संबंध बताने वाला। जंगल के पास एक गांव के किनारे एक नदी बहती थी। नदी के ऊपर पुल बना हुआ था। जंगल की ओर आने के लिए पुल पार करना पड़ता था। इन वाक्यों में के पास, के किनारे, के ऊपर और की ओर शब्द क्रमशः गांव, नदी, पुल के साथ जंगल, गांव और नदी यानी संज्ञाओं का संबंध बता रहे हैं। ये संबंध बोधक अव्यय हैं। ऐसे शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग किए जाते हैं। इनके बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। अतः वे अविकारी शब्द जो वाक्य के पदों का संबंध वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। अन्य उदाहरण है के आगे, के पीछे, के पूर्व, के पश्चात, के बाहर, के भीतर, के चारों तरफ आदि। अगला है समुच्चय बोधक। समुच्चय का अर्थ जोड़ने वाला। यहाँ एक चित्र है और उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। सोना कहती है, मोना तुमने सारी मिठाई खा ली और मुझे कुछ नहीं दिया। तो मोना कहती है, मैंने थोड़ी मिठाई बाहर खड़े उस लड़के को दी है क्योंकि वह भूखा था। सोना, तुम सारी मिठाई खाना चाहती थी इसलिए तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। माँ कहती है, सोना और मोना झगड़ो मत, मैं तुम दोनों को बाजार से ढेर सारी मिठाई लाकर दूंगी। ऊपर दिए गए इन वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्दों का उपयोग किया गया है। ये समुच्चय बोधक शब्द हैं और, क्योंकि तथा इसलिए। ये समुच्चय बोधक अव्यय दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें योजक भी कहते हैं। जो वाक्य दो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या योजक कहते हैं। अब हम देखते हैं समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक शब्दों के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला है संयोजक, वियोजक और तीसरा है विकल्प सूचक। सबसे पहले संयोजक। जो अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त हो उन्हें संयोजक कहते हैं, जैसे और, तथा, एवं, मानो आदि। पहला उदाहरण है बाजार से दाल, चावल और आटा ले आओ। दूसरा है राम एवं लक्ष्मण वन को चले गए। तीसरा है वह बातें तो ऐसे करता है मानो बहुत बड़ा ज्ञानी हो। अगला है हमारे पास वियोजक। जो अव्यय शब्द भेद या विरोध प्रकट करते हुए शब्दों, वाक्यों या उपवाक्यों को मिलाएं उन्हें योजक कहते हैं, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, मगर आदि। पहला उदाहरण है तुम्हारे पास बुद्धि तो है किंतु उसका प्रयोग नहीं करते। दूसरा है वह स्वस्थ तो है परंतु आलसी है। अगला हमारे पास है विकल्प सूचक। जो अव्यय शब्द विकल्प प्रकट कर जोड़ने का काम करें उन्हें विकल्प सूचक कहते हैं, जैसे या, अथवा, अन्यथा आदि। पहला है आप चाय लेंगी या कॉफी। अगला है कल अपना प्रोजेक्ट पूरा करके लाना अन्यथा अंक नहीं मिलेंगे। अगला अव्यय है हमारे पास विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि यानी विस्मय प्लस आदि, अर्थात विस्मय यानी आश्चर्य तथा अन्य भावों का बोध कराने वाले। इन वाक्यों को पढ़कर समझिए। पहला है शाबाश तुम परीक्षा में प्रथम आए हो। दूसरा है अरे वह गाय तो पहाड़ पर चढ़ गई। तीसरा है आहा कितना सुंदर दृश्य है। अगला है सावधान आगे गहरा गड्ढा है। इन वाक्यों में आए शाबाश, अरे, आहा और सावधान शब्द अलग अलग भावों का बोध करा रहे हैं। ये विस्मय आदि बोधक शब्द हैं। जो अव्यय आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, भय आदि भावों को प्रकट करते हैं
उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। कुछ विस्मयादि बोधक शब्द हैं, जैसे हर्ष सूचक यानी आहा, वाह, शाबाश, धन्य धन्य आदि। आश्चर्य सूचक है अरे, हे, क्या, वाह आदि। शोक सूचक है आह, हाय, ओ आदि। घृणा सूचक है छी छी, धत आदि। स्वीकृति शब्द है हा हा, हाँ हाँ, जी, अच्छा, ठीक आदि। विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग प्राय वाक्य के आरंभ में होता है। इन शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो ये पाठ पढ़कर हमने सीखा जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी होते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य, वाक्यांश या अन्य शब्दों के साथ बताने वाले शब्द संबंध बोधक अव्यय होते हैं। 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। मन के भावों को प्रकट करने वाले अव्यय विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। तो बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।